हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है दो कीमती 5 रुपए के सिक्के। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 रुपए के कॉपर निकल मेटल से बने हुए सिक्के आते हैं जो कि 1992 से लेकर 2004 के बीच में इशू किए गए थे। तो उसमें दो काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्के आते हैं और उन सिक्कों को मैंने कितने में ख़रीदा था और अभी उनकी मार्केट में क्या कीमत चल रही है, ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। साथ ही में मैंने कई सारे सिक्कों की मिंटेज डाली है, क्योंकि आप जानते हैं मिंटेज एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी सिक्के को रेयर बनाने के लिए। तो मैंने कई सारे सिक्कों की मिंटेज डाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उन वीडियोस को जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सिक्के से। तो ये आपकी स्क्रीन में एक 5 रुपए का सिक्का आ रहा होगा। सबसे पहले ये जो 5 रुपए के कॉपर निकल वाले सिक्के हैं इनकी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये सिक्के 1992 से लेके 2004 तक आए थे। इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो कॉपर निकल होता है। वजन 9 ग्राम होता है, साइज 23 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अभी ये हो गई बेसिक डिटेल। अब देखिए, ये जो आप मेरे हाथ में सिक्का देख रहे हैं ये 2004 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये सबसे ज़्यादा कीमती सिक्का है जो आम चलन में आया था, ये 5 रुपए में। अब इसका मैं आपको मिंट मार्क दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप अगर सिक्के की रिवर्स साइड में जाएंगे तो यहाँ ईयर के जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्टार मिंट मार्क है। हैदराबाद का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार मिंट मार्क होता है। और मिंट मार्क को ध्यान से देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर आप कॉइन बुक के हिसाब से जाएंगे तो यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक दिलवा सकता है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं यूएनसी कंडीशन में मिलना है सिक्का ना के बराबर है। तो जिस कंडीशन पे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 500 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में है। और अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें तो एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का ये सिक्का है। अब देखिए, सिर्फ 2004 में हैदराबाद मिंट का सिक्का इंपॉर्टेंट है ये हम जानते हैं, लेकिन 2004 के जो मुंबई और कैलकाटा मिंट से सिक्के आए थे वो भी स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। तो उनके बारे में भी जान लीजिए क्योंकि इनकी भी कीमत बढ़ रही है। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको मुंबई मिंट का दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मुंबई मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो ऐसा डायमंड शेप होता है। तो इस मुंबई मिंट के सिक्के की यूएनसी कंडीशन की कीमत की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है अगर आपको चाहिए। लेकिन जो आप मेरे हाथ में सिक्का देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी कंडीशन का सिक्का नहीं है। इस सिक्के की कीमत 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर हम चलते हैं कैलकाटा मिंट के सिक्के की। अब आप कैलकाटा मिंट का मिंट मार्क अगर देखना चाहते हैं तो पीछे की तरफ आप जाएंगे तो ईयर के नीचे आपको प्लेन देखने को मिलेगा, कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कैलकाटा मिंट का मिंट मार्क होता है वो कुछ नहीं होता है। तो ये जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है ये यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये से लेकर 350 रुपये तक दिलवा सकता है। लेकिन अगर इस सिक्के की कंडीशन घिसी पिटी है, जैसे कि मेरे हाथ में देख रहे हैं ये अच्छी कंडीशन का सिक्का नहीं है, तो ये मेरे हाथ में जो सिक्का है ये 20 से 25 रुपये कीमत रखता है, उससे ज़्यादा नहीं। जो यूएनसी कंडीशन के सिक्के होते हैं उनकी ज़्यादा कीमत होती है वहीं पे। लेकिन मैंने जो स्टार्टिंग में आपको हैदराबाद मिंट का सिक्का दिखाया वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है, वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है, तो उसकी कीमत ना काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी है। तो वो कम अच्छी कंडीशन में भी होगा तो भी उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होगी। इसीलिए जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो कम अच्छी कंडीशन में भी इतनी ज़्यादा कीमत रखता है। तो ये हो गई इस सिक्के के बारे में जानकारी। अब हम चलते हैं एक दूसरे सिक्के पे, और ये जो दूसरा सिक्का है ये लाइन वैरायटी वाला सिक्का है। तो आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जितने भी कॉपर निकल वाले ये सिक्के हैं 5 रुपए के, जो कि 1992 से लेकर 2004 के बीच में आए थे, तो इसमें आपको 1999 का 1999 का सिक्का सबसे पहले ढूंढना है। और वो भी कौन सी मिंट का? बॉम्बे मिंट का। बॉम्बे मिंट का जो मिंट मार्क होता है, आप सिक्के के पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ जो साल लिखा हुआ है उसके यहाँ जस्ट नीचे आपको ऐसा डायमंड शेप देखने को मिलेगा। तो ये बॉम्बे का मिंट मार्क है। तो 1999 में आपको ऐसे बॉम्बे मिंट के सिक्के इकट्ठा करना है। अब रिवर्स साइड आपको नहीं देखना है, आपको सिक्के के ऑब्वर्ड साइड आना है, यानी कि सामने की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे 2 तरीके के सिक्के आए थे बॉम्बे मिंट से। एक आया था फैट लाइन वाला सिक्का और एक आया था स्लिम लाइन वाला सिक्का। सबसे पहले आप ये वाला जो सिक्का देख पा रहे होंगे ये स्लिम लाइन वाला सिक्का है।
तो ये वाला जो सिक्का है ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 10-15 रुपये है और वहीं पे घिसी पिटी कंडीशन में उसकी 5 ही रुपये कीमत है। लेकिन यहाँ पे एक और सिक्का आता है बॉम्बे मिंट से, जो कि है फैट लायन वाला, आप मेरे हाथ पे देख रहे होंगे। तो एक्चुअली में ये एक लायन वैरायटी वाला सिक्का है जो कि बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। अगर हम इसके यूएनसी कंडीशन की बात करें तो ये सिक्का 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक कीमत रखता है। बाकी अगर कम अच्छी कंडीशन का सिक्का है तो भी आपको 200-300 रुपये से लेके जैसे जैसे उसकी कंडीशन अच्छी होती जाएगी उस हिसाब से उस सिक्के की कीमत बढ़ती जाएगी। आप जो मेरे हाथ में सिक्का देख रहे हैं, इस सिक्के को मैंने लगभग 500 रुपये की कीमत में ख़रीदा है और ये यूएनसी कंडीशन का सिक्का नहीं है, थोड़ी कम अच्छी कंडीशन का है, लेकिन इस सिक्के की कंडीशन अच्छी है। इसमें आपको लाइन क्लियर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से इस डिफरेंस को समझ लीजिए। जो स्लिम लायन वाला सिक्का है, ये वाला सिक्का है, ये सिक्का बहुत कम कीमत का है, क्योंकि ये जो स्लिम लायन वाला है ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। ये वाला सिक्का आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो फैट लायन वाला सिक्का है ये बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो ये फैट वाला जो लायन का सिक्का है, लायन वैरायटी वाला इंपॉर्टेंट सिक्का है। और इन्हीं सिक्कों में आप देख लीजिए कहीं रेडेड एज या फिर प्लेन एज ऐसा कोई एरर देखने को मिल जाए 6 o'clock रोटेशन इस कीमती सिक्के पे, तो उस सिक्के की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो 2 सबसे ज़्यादा कीमती सिक्के हैं जो कि आपको मिल सकते हैं अभी भी आम चलन से, अगर आप काफ़ी सारे सिक्के अगर आपके पास हैं तो आप चेक करिए, उनमें से आपको ये शायद ये कीमती सिक्के मिल जाएं। उसके अलावा जितने भी सिक्के हैं वो अभी उतने ज़्यादा कीमती नहीं हैं। सिर्फ यही 2 सिक्के हैं जो काफ़ी ज़्यादा कीमती हैं और इनकी अच्छी खासी कीमत है। अब देखिए, इसमें एक और सिक्का है जो कि एक अनलिस्टेड सिक्का है। कॉइन बुक में भी उसके बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो कई सारे लोगों को सिक्का देखने को मिला है। उस सिक्के के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली में वो सिक्का 1994 का सिक्का है, 1994 का सिक्का है। अब 1994 में आपको 3 मिंटों से सिक्के देखने को मिलेंगे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। लेकिन कई सारे लोगों को जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो भी देखने को मिला है, और वो अभी एक्चुअली में एक अनलिस्टेड कॉइन है, वो बहुत कम देखने को मिला है। तो नोएडा मिंट का मिंट मार्क क्या होता है, ऐसा गोल्ड डॉट होता है। तो साल के नीचे यहाँ पे 1994 लिखा होना चाहिए और उसके नीचे गोल्ड डॉट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, लोग बॉम्बे मिंट को समझ लेते हैं कि वो नोएडा मिंट का सिक्का है। दूर से आप देखेंगे, हो सकता है वो घिसा हुआ हो सिक्का, तो आपको नोएडा मिंट का लगे, तो आप मैग्नाफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके फिर पहचानिएगा। तो अगर वो सिक्का नोएडा मिंट का सिक्का है तो वो एक्चुअली में थोड़ा सा कीमती सिक्का है। उसकी कीमत अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये के बीच में उसकी कीमत जाती है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि सिक्के की कंडीशन कैसी है। जितनी अच्छी कंडीशन का सिक्का होगा उस हिसाब से उस सिक्के की कीमत होगी। तो ये थी उस अनलिस्टेड सिक्के के बारे में जानकारी। तो ये थी वीडियो गाइस। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।